Hello students, welcome to Cartography IAS Revolution in Indian Education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with current affairs. आज हम बच्चों बात करेंगे लिंगराज टेम्पल के बारे में। अभी अभी उड़ीसा की सरकार ने इसके लिए कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं जिनको हम देखेंगे कि लिंगराज टेम्पल के लिए क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं जिससे कि ये चर्चाओं में बन गया है। और जब ये चर्चाओं में बन गया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी शैली क्या है तथा यह कौन से भगवान इसमें पूजे जाते हैं, पूजनीय हैं, तथा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है और शैली पर खास तौर पर हम ध्यान देंगे। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो उड़ीसा की सरकार ने 11वीं शताब्दी के बने लिंगराज मंदिर को एक नया रूप देने का निर्णय लिया है। यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि हम इस लिंगराज मंदिर को भव्य बनाएंगे और भी ज़्यादा हम इसमें विकास करेंगे और इसमें लगभग 66 एकड़ भूमि पर इसका विकास किया जाना है। आगे इसको बढ़ाया जाना है, डेवलपमेंट किया जाना है इसका। आगे हम देखें तो इस डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा सरकार को जाहिर सी बात है पैसों की आवश्यकता होगी, मनी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने लिंगराज मंदिर परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रस्ताव रखा है कि यहाँ पर हम लोग लिंगराज मंदिर की जो डेवलपमेंट है उसमें हम 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखते हैं, हम इसके ऊपर खर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि लिंगराज मंदिर क्या है। तो अगर बच्चों लिंगराज मंदिर को देखा जाए तो ये भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है। साथ ही साथ में यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। तो यहाँ के मुख्य जो देवता हो गए वे कौन हो गए, तो लॉर्ड शिवा हो गए। हालांकि इनमें और भी भगवानों की मूर्तियाँ हैं लेकिन मुख्य जो है वो लॉर्ड शिवा है। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे मुख्य बनते हैं। तो लिंगराज मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 11वीं शताब्दी में जतेत केसरी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये नाम आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में जो लिंगराज मंदिर है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, यानी कि बलुआ पत्थर से बना हुआ एक मंदिर है। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है और अगर देखा जाए तो इसमें कलिंग आर्किटेक्चर यानी बहुत बढ़िया से एक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भगवान विष्णु की भी मूर्तियां हैं परंतु मुख्य भगवान यहाँ पर भगवान शिव है। इसमें कैसे होते हैं मुख्य भगवान, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से मंदिर बनवाए। ये जो मंदिर बने हुए हैं इसमें जो सबसे ऊंचा मंदिर है ये आप जो देख रहे होंगे गर्भगृह है इसमें। तो जो गर्भगृह है बच्चों, इसी में जो भगवान स्थापित होते हैं वो मुख्य भगवान कहलाते हैं, वो मेन गॉड कहलाते हैं इस मंदिर के। तो यहाँ पर शिव भगवान है इसलिए मुख्य भगवान कौन हो गए, तो शिव, अर्थात ये शिव मंदिर है। यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति भी परंतु रखी हुई है। अगर हम लिंगराज मंदिर को देखें तो हम इसको 4 भागों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो विमान, इसको कहा जा सकता है। पहले भाग को विमान, गर्भगृह की संरचना मैंने आपको बताई थी, ये सबसे ऊंची होती है तथा यहीं पर ही मुख्य भगवान रहते हैं। दूसरा जगमोहन, ये सभा मंडप होता है कुछ इस प्रकार से। दूसरा होता है नट मंदिर। तीसरा होता है त्योहार मंडप और अगला है भोग मंडप। यहाँ पर ये 4 मंडप हैं। इसमें बेसिकली एक गर्भगृह है और 3 मंडप हैं, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंडप। यहाँ पर एक गर्भगृह है ये। इन्हीं चारों से मिलकर हमारा लिंगराज मंदिर बना हुआ है। मंदिर का जो निर्माण है बच्चों वो कलिंग शैली में किया गया है। यहाँ पर आपके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी शैली में किया गया है। अगर भारतीय मंदिरों को देखें हम लोग तो बेसिकली में 3-4 शैलियों में तोड़े हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं। पहला नागर शैली में हम लोग मंदिर बनाते हैं, बेसर शैली में हम लोग मंदिर बनाते हैं तथा द्रविड़ शैली में हम लोग मंदिर बनाते हैं। जो नागर शैली है इसके अंतर्गत ही वैसे कलिंग शैली आती है। कोई खास डिफरेंस नहीं होता। नागर शैली में भी इसी प्रकार के मंदिर रहते हैं जैसे मैंने आपको पीछे बताया। ये नागर शैली का एक आर्ट फॉर्म का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया।
लेकिन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है नागर और कलिंग में। लेकिन कलिंग किसके अंतर्गत आती है? तो नागर शैली के अंतर्गत आती है। तो कलिंग आर्किटेक्चर में देखा जाए तो मंदिर को मूल रूप से दो भागों में बनाया जाता है, एक तो टावर और एक हॉल के रूप में बनाया जाता है। अब ये टावर और हॉल क्या है? तो टावर को ड्यूल कहा जाता है यहाँ पर, और हॉल को जगमोहन कहा जाता है। जगमोहन पीछे भी मैंने आपको बताया, देखिए जगमोहन के बारे में हमने चर्चा की है कि यहाँ पर दूसरा जो आपने देखा होगा, ये जो सभा मंडप है जगमोहन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्यूल है वो ये टावर है तथा आगे जो हॉल है वो जगमोहन है। तो उड़ीसा भाषा में, अगर उड़िया भाषा की बात करूँ तो वहाँ पर मंदिर को देवला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवला। आइए अब हम चर्चा करते हैं किसकी शैली की? तो कलिंग शैली की, कि कलिंग शैली में मंदिर कैसे बनते हैं। आइए जी देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मंदिर में दो भाग होते हैं बेसिकली कलिंग शैली में। एक तो होता है टावर का और दूसरा होता है हॉल का, ठीक है। टावर को यहाँ पर हम गर्भगृह से भी जोड़ सकते हैं, हालांकि इसको मैं देउल बोलता हूँ। और हॉल क्या है? तो हॉल है जगमोहन। यहाँ पर अगर मैं उड़िया भाषा की बात करूँ तो उड़ीसा में मंदिर को क्या बोला जाता है? देवला बोला जाता है, देवला। तो मंदिर को क्या बोला जाएगा? देवला बोला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ आप लोगों को। जो देउल होता है, जगमोहन की दीवारों की दोनों दीवारों को भव्य रूप से वास्तुशिल्प रूपांकन और आकृति की एक रूपरेखा के साथ गढ़ा गया है। इस मंदिर के लिए खास तौर पर सबसे दोहराया गया रूप क्या है? तो घोड़े की नाल का आकार दोहराया गया है, जो आदिकाल से खैर इसमें चल ही रहा है। पुराने काल में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका नाम इसी प्रकार से पड़ता है। तो जो देवला है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में दूल भी कह सकता हूँ। और इस मंदिर में सबसे क्या है? तो घोड़े की जो नाल होती है उसका आकार सबसे बार बार दोहराया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो देवला है यानी कि मंदिर जो है उड़ीसा में, उनकी टाइप्स क्या क्या है? तो देवला के बच्चों तीन प्रकार हैं। पहला रेखा देवला, दूसरा पीड़ा देवला, ये सब कलिंग शैली में चल रहा है, और तीसरा है खाखरा देवला। तो कलिंग शैली के अंतर्गत अगर मैं देखूं तो रेखा देवला, पीड़ा देवला और खाखरा देवला में मंदिरों को तीन हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेखा देवला होता क्या है बेसिकली। तो अब हम समझेंगे कि रेखा देवला क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि देवला मंदिर को ही कहा गया है, और मंदिर को हमने यहाँ पे तीन हिस्सों में तोड़ा, रेखा देवला, पीड़ा देवला या भद्रा देवला, एक ही बात है, या फिर खाकरा देवला। जो रेखा देवला है एक शिखर के साथ एक ऊंची इमारत है। रेखा देवला की सबसे विशिष्ट उदाहरण भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। अगर आप भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को देखोगे तो रेखा देवला का उदाहरण है। इसमें एक पंक्ति में बच्चों विभिन्न भागों के एक मंदिर होता है। ये एक्सिस है मेरी, इस एक्सिस पर ही आपके सारे मंदिर होंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया पहला, एक ही मंदिर है बेसिकली, भाग अलग अलग है लेकिन, ठीक है। फिर ये हो गया दूसरा,
चौकोर होता है ये, और इस पर कुछ इस प्रकार की यहाँ पर संरचना बनी होती है। इसको जगमोहन कहते हैं, सभा भवन। फिर नट मंडीरा यानी कि उत्सव हॉल आता है, और भोग मंडप आता है। इसके पूर्ववर्ती ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, यानी कि जो यहाँ पर ये मैंने बनाया आपको लिए, ये 3 तो मंडप हो गए। ये पहला कौन सा, ये पहले वाला है भोग मंडप। ये दूसरा है उत्सव मंडप। ये तीसरा है यहाँ पर सभा भवन या सभा मंडप या उत्सवों का। ये है गर्भगृह। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक ही मंदिर है, लेकिन इसमें जो 4 हिस्से हैं, भोग मंडप, उत्सव मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह के, ये एक ही एक्सिस में बने हुए हैं। तो जो एक ही एक्सिस में बने हुए हैं, इन्हीं को रेखा देवल कहते हैं। रेखा मतलब एक्सेस हो गया, और देवला मतलब मंदिर हो गया। ठीक है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है लिंगराज मंदिर। आइए देखते हैं हम लोग लिंगराज मंदिर को। ये रहा। यहाँ पर अगर आप लिंगराज मंदिर को देखोगे तो ये आपका गर्भगृह हो गया। ये आपका ये वाला हिस्सा जगमोहन हो गया। ये वाला हिस्सा आपका उत्सव मंडप हो गया, और ये वाला हिस्सा आपका भोग मंडप हो गया। तो यहाँ पर चारों मंडपों को, 3 मंडप और एक गर्भगृह को मिला दिया जाए तो ये पूरी एक एक्सिस पे जा रहा है। देखिए एक्सिस। तो ये एक्सिस पे बने हुए रेखा देउल का उदाहरण है। और रेखा देउल किसका टाइप है बच्चों? तो रेखा देउल टाइप है कलिंग का। ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको लिंगराज मंदिर दिखाया। अब चलिए वापस चलते हैं हम। अब समझने की कोशिश करते हैं हम पीड़ा देवला को। ये क्या होता है पीड़ा देवला? इसको समझिए। पीड़ा मतलब एक पिरामिड की आकृति, इस प्रकार से, और ये नीचे से चाकोर हो जाता है। यहाँ पर इसको हम लोग पीड़ा देवला कहते हैं। पिरामिड ऊपर जो छत होता है इसका, ये चकोर भवन के साथ ऊपर की तरफ जो होता है पिरामिड की आकृति के साथ होता है। और पीड़ा देवला कोणार्क मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, ये कोणार्क मंदिर का स्ट्रक्चर पीड़ा देवला से मेल खाता है। तो कोणार्क मंदिर अच्छा उदाहरण हो गया किसका? पीड़ा देवला का। और लिंगराज मंदिर किसका अच्छा उदाहरण हो गया? तो रेखा देवला का। अब हम लोग समझते हैं खखरा देवला। अगर इसको हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा अटपटा है। जो खाकरा शब्द है बेसिकली ये लिया गया है कद्दू से या फिर लौकी से। यहाँ पर कद्दू या लौकी से इस शब्द को लिया गया है। और इसमें बच्चों छत जो है बेसिकली गुप्तांगों की तरह नुकीले पिरामिड आकार की छत होती है इसमें भी। और शक्ति के रूप में स्त्री देवताओं के मंदिर इस प्रकार के मंदिर हैं। ज़्यादातर इसमें जो है बेसिकली स्त्री देवियों के जो मंदिर हैं हमारे, वो इसमें बनाए जाते हैं। ये भी एक देवला का उदाहरण है। और किसका उदाहरण है? तो कलिंग शैली में एक उदाहरण है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर चित्र भी दिखाया आपको, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो रेखा देवला का उदाहरण है, क्योंकि एक्सिस में बन रही है। देखिए एक्सिस हो गई है वेस्ट ईस्ट का। साथ ही साथ में ये गर्भगृह हो गया, ये वाला हिस्सा। ये पिरामिड के आकार का देखिए बन रहा है। यहाँ पर ये पिरामिड्स के आकार का बन रहा है।
तो ये पिड़ा देवला हो गया और ये खखरा देवला हो गया। तो यहाँ पर तीनों को मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को। रेखा देवला क्योंकि एक्सिस में बन रहा है, ये पिरामिड्स के आकार के हो गए हैं यहाँ पर, इसलिए पिड़ा देवला, और ये खाकरा देवला बन गए हैं। ठीक है, अगर दूसरी भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसी प्रकार से आप लोगों को मिलेगी। देखिए एक्सिस में बन रहे हैं तो रेखा देवला हो गए, यहाँ पर ये गर्भगृह हो गया, ये पिरामिड के आकार का हो गया, ये भी पिरामिड के आकार का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार से ये रेखा देवला का उदाहरण बन जाएगा। देवला मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि देवला किसको कहा जाता है, तो मंदिर को हम लोग देवला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सपोज करता हूँ मैं बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।